जय हिंद। हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 में होने वाला जो एग्ज़ाम होगा, हिंदुस्तान ओलंपियाड का 2025 में जो होने वाला है, यह पेपर आपका 19 दिसंबर को होगा। मतलब सुनिश्चित है कि 19 दिसंबर का हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का पेपर होगा। तो साइंस का कल मैं पार्ट 1 लेकर आया था, आज लेकर आया हूँ पार्ट 2। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्वेश्चन है जो हमेशा हर एग्जाम में पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। मानव शरीर की माने मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जिसको जांघ की हड्डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। जब हमारे शरीर में जब प्रोटीन का पाचन होता है तो किसमें बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो केसिन। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? केसिन पाया जाता है। ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने, यानी कौन दिया था? एथलीट फुट किसके कारण होता है? तो कवक के कारण, यानी फंजाई जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो एथलीट फुट एक बीमारी है, यह कवक के कारण ही होता है। ठीक है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रामतजन ने। यानी एक्सरे एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था? रामतजन ने किया था। आवर्त सारणी यानी पीरियाडिक टेबल में सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो लिथियम। आवर्त सारणी की बात होगा तो उसमें जो पीरियाडिक टेबल है उसमें सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो लिथियम है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल, यानी साउंड की इकाई क्या है? डेसिबल में नापी जाती है। ठीक है। भोजन की ऊर्जा किस इकाई में मापा जाता है? तो कैलोरी में। यानी भोजन हम लोग करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा बनता है भोजन से, वो किस में मापी जाती है? तो कैलोरी में नापी जाती है। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो बंदर से। यानी आरएच फैक्टर किस में पाया जाता है? बंदर में पाया। एक बीमारी है, ये किस में पाया जाता है? ये बंदर में पाया जाता है। तो ध्यान से देखिए और इसको कई बार देखिए वीडियो को, ताकि आपको याद हो जाए, सुनते सुनते याद हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमें मेरा प्रयास रहेगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको आपको बताएं और आपकी तैयारी अच्छी हो, ताकि हिंदुस्तान ओलंपियाड में आपका अच्छा नंबर आए। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अगला है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 46%। कितना होता है? 46% होता है। सॉरी 46%, यानी 46%। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 46% होती है। ठीक है। और उस तरह वातावरण में, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78% होती है। ठीक है। लेकिन यूरिया में बात होगा तो 46%, और वातावरण में, वायुमंडल में तो 78%, अर्थात 78% होता है। याद रखिए, कंफ्यूजन मत होइएगा। 12 मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर क्या होगा? मीथेन या मेथेन। यानी मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन को क्या कहा जाता है? मार्स गैस। ये अक्सर कोयला के खदान क्षेत्र में पाया जाता है या दलदली भूमि में पाया जाता है। ये मार्स गैस, जिसको हम मीथेन कहते हैं। ठीक है। किसान के मित्र किसे कहा जाता है? किसानों का मित्र, यानी किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? यानी किसान के मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है।
ठीक है। तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबको मालूम है, केचुआ मिट्टी में पाया जाता है। ये क्या करता है? नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को क्या करता है? नीचे कर देता है, जिससे ऊपर की जो मिट्टी है उसमें तो वो वातावरण में रहता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ रहते हैं। लेकिन जो मिट्टी जो भाग नीचे रहता है उसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं। क्या करता है? तो नीचे की मिट्टी को ऊपर कर देता है, जिससे वो भी क्या है, पोषक हो जाता है, ठीक है। अगला है, बल्ब में कौन सा गैस होता है? बल्ब में जो हम लोग जलाते हैं, बल्ब में कौन सा गैस होता है? भरा होता है। बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? तो कौन सा? आर्गन गैस। क्या है? आर्गन होता है। आर्गन, यानी बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? आर्गन गैस भरा रहता है, ठीक है। आर्गन सबको मालूम है, ये अकेली गैस है, ठीक है। अगला है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो एथिलीन किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन गैस, यानी एथिलीन गैस का प्रयोग, किस गैस का? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? प्राकृतिक रूप से है, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से ये क्या करता है? फल को पका देता है। यानी प्राकृतिक मतलब जब फल पेड़ में रहता है तो ये गैस बनता है और क्या होता है? फलों को पका देता है। लेकिन कृत्रिम रूप से, यानी आर्टिफिशियल रूप से, यानी जिसको मनुष्य पकाता है तो उसको एसिटिलीन कहा जाता है। वो कौन सा गैस होता है? वह एसिटिलीन होता है। तो आप आज मतलब इतना ही रहेगा पार्ट 2 में। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप वीडियो को ध्यान से देखिए, कई बार देखिए, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा, ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि परीक्षा में आए तो आपसे छूटे ना हो। और हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो पेपर हो 19 दिसंबर होगा, आप उसमें जो पाठ 4 भाग होता है, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, रीजनिंग और ये क्या है? जीके, ताकि आपका नंबर अच्छा है, ठीक है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और इससे भी अच्छा हम वीडियो आपके लिए सामने लेके आए। याद रखिएगा, यूपी होमगार्ड का जो वैकेंसी आई है तो उसका पेपर 2-3 महीने में होगा, तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। और साथ में हाई स्कूल का जो 26 में पेपर होगा उसके लिए भी क्या करेंगे, सभी विषयों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।